हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से जिम्मेदार हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट विथ ट्रिक। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। मेरे वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है, चाहे आप भले ही एएनएम हो, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग हो। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कह रहा है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लक्षण होते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो भी लक्षण होंगे वो क्या होते हैं, आपके एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं। ठीक है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जिन व्यूअर्स ने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पहले जाकर आप उसको देखें, फिर इसके बाद जो है एंजाइना पेक्टोरिस को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के। इट इज़ द चेस्ट पेन ड्यू टू एस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पाज्म इन अ कोरोनरी आर्टरी। कह रहा है कि कोरोनरी धमनी, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट हो या ऐंठन के कारण, ठीक है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो इससे क्या होता है कि आपके सीने में एक दर्द उत्पन्न होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी दर्द को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्लियर है। देखिए, जैसे आपकी जो हार्ट होती है, समझिए इसको, यहाँ पे जो हार्ट होती है, हार्ट को एक सप्लाई करने वाली एक आर्टरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अब इस कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाए या उसमें ट्विस्टेड उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीने में जो है आपके दर्द उत्पन्न होता है या आपके हार्ट में जो है दर्द उत्पन्न होगा। इसी दर्द को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट। कह रहा है कि एंजाइना जो दर्द होता है इसमें अक्सर आपको देखने को क्या मिलता है, छाती में आपको जो है ऐंठन सी महसूस होगी, दबाव सा लगेगा, भारीपन महसूस होता है, जकड़न या दर्द के रूप में भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स क्या है, स्टेबल एंजाइना है। दूसरा क्या है, अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है। थर्ड क्या है, माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना है। चौथा क्या है, वेरिएंट एंजाइना है। अब इन सारे एंजाइना के टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्टेबल एंजाइना है। तो स्टेबल एंजाइना इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। It is usually happens during activity and goes away with rest or angina medication. It is also known as a classical or effort angina. कह रहा है कि ये जो एंजाइना होता है सबसे आम रूप है, ठीक है, बहुत ही कॉमन फॉर्म है। ज़्यादातर जो भी आपको जो दर्द होता है सीने में, ठीक है, जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस की सबसे कॉमन फॉर्म है। ठीक है। और ये कब कैसे होता है, यह आमतौर पर अधिक परिश्रम के दौरान होता है, जब आप अपने शरीर से ज़्यादा एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उस दौरान जो है आपके सीने में दर्द उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। और ये जो दर्द होता है जब आप रेस्ट कर रहे हैं या एंजाइना की दवा लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ये दर्द आपको सही हो जाता है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, क्लासिकल या एफर्ट एंजाइना भी इसको कहते हैं हम लोग। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है। तो अनस्टेबल एंजाइना क्या है, अनस्टेबल एंजाइना कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल एंड अकर्स एट रेस्ट एंड अकर्स विद लेस फिजिकल एफर्ट। कह रहा है कि जो ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। और ये जो दर्द होता है, आप थोड़ा सा भी परिश्रमिक कार्य करोगे, ठीक है, थोड़ा सा भी आप शरीर से अपना काम लोगे तो भी आपको ये दर्द उत्पन्न हो जाएगा। और अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तो भी जो है ये दर्द नहीं जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना है। तो माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना क्या है, इट इज़ like a normal chest pain, but the reason for this is not known. It is believed to be caused by a spasm or a contraction of microvasculars in the hands, chest and heart. This is easily fixed.
कह रहा है कि यह सामान्य चेस्ट पेन की तरह ही होता है, ठीक है, नॉर्मल आपको जो पेन होगा चेस्ट में बिल्कुल ही उसी की तरह होता है, किंतु इसका कारण जो है बिल्कुल जो फैक्ट जो रीज़न होता है कि किस कारण ये होता है वो अभी तक अज्ञात है, ठीक। ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह जो दर्द होता है आपके हाथ, चेस्ट और हार्ट की माइक्रो वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, उनमें ऐंठन या संकुचन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसको जो हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। तो वेरिएंट एंजाइना क्या है? वेरिएंट एंजाइना आल्सो कॉल्ड है प्रिंज मेटल एंजाइना, ठीक है, याद रखिएगा इसको हम प्रिंज मेटल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय ए स्पाज्म इन द हार्ट्स कोरोनरी आर्टरी दैट टेम्परेरी रिड्यूस द ब्लड फ्लो। सीवियर चेस्ट पेन इज द मेन सिम्टम ऑफ वेरिएंट एंजाइना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन अकर्स इन साइकिल्स टिपिकली एट रेस्ट एंड ओवरनाइट। कह रहा है कि इसे जो हम लोग प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं। यह हार्ट को ब्लड भेजने वाली जो कोरोनरी धमनी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें क्या होता है, ऐंठन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक। इसमें सीवियर चेस्ट पेन होगा, बहुत तेज दर्द होगा आपके, ठीक है, सीने में। यह दर्द अक्सर जो है चक्रों में साइक्लिक होता है, यानी कि एक बार आया आपको, ठीक, फिर दूसरी बार आएगा, फिर तीसरी बार आएगा, ऐसे करके साइक्लिक होता है ये, ठीक है। और आराम करने पर या आराम अगर आप करेंगे तब भी आपका दर्द उत्पन्न होगा, ठीक है, और रात भर ये दर्द उत्पन्न होता रहता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एटियोलॉजी की। तो सबसे पहला क्या हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? जब आपकी आर्टरी में फैट या कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। यहाँ पे आर्टरी का मतलब क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? जब आपकी धमनी हार्डनेस हो जाए, ठीक, कठोर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा कोरोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ठीक है। कहीं भी अगर एम्बोलिज्म वर्ड हो लग जाए, इसका मतलब समझ लीजिए वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक। तो कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार की ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा आर्टेरियल स्टेनोसिस, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का नैरोइंग होना, कहीं भी अगर स्टेनोसिस वर्ड लग जाए उसका मतलब ही होता है नैरोइंग होना, ठीक है। आर्टरी का मतलब आर्टरी हो गई, तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? जो कोरोनरी आर्टरी है वो कैसी हो रही है? नैरोइंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का डायलेट होना। क्लियर है? अगला क्या है? एनीमिया, ब्लड की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रेस, आपके अंदर कोई तनाव हो। अगला क्या हमारा? एक्सेसिव एक्सरसाइज, अधिक आप जो है बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अगला क्या हमारा? सीवियर मलन्यूट्रिशन, ठीक है, गंभीर कुपोषण, आपको सही से आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको ये हो सकता है। अगला क्या हमारा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? जब हमारी सेल्स या टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की। तो ठीक है, सबसे पहला क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी ऐसे कारण जो बीमारी को कॉज करते हैं, जो एंजाइना को पैक्टोरिस को कॉज करते हैं, तो कोई भी हम लोग जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स उठा लेंगे, जैसे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, ठीक, कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। तो ये सारे अभी क्या है? अभी आपको मैंने बताया सारी की चीज़ें क्या हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो इन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या क्या होगा? आपका जो कोरोनरी ब्लड में जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो पर्याप्त रूप से फ्लो नहीं होगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली जो है जैसा फ्लो होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम लेयर एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो मायोकार्डियम लेयर और जो आपके दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, क्यों? जब ब्लड ही नहीं वहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब ब्लड नहीं मिल पाएगा तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मायोकार्डियल हाइपोक्सिया अकर। तो आप यहाँ पे जो मायोकार्डियल जो लेयर है, जो उसकी टिश्यूज या सेल्स होती हैं, ठीक, उनको प्रॉपर तरीके से क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया कंडीशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या होता है? जब हाइपोक्सिया कंडीशन कॉज होती है तो मायोकार्डियन जो लेयर होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक। जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके दर्द होगा सीने में, ठीक। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं। आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के, क्या क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा चेस्ट पेन है, ठीक है, आपको जो है छाती में दर्द होगा, क्लियर है। पेलर एंड कोल्ड स्किन, आपकी जो स्किन होगी ठंडी होगी और येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। टैकीकार्डिया, जब आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बीट करे, ठीक है। डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत हो आपको, ठीक। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, हार्ट रेट में तेज़ी व अनियमितता का होना, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैल्पिटेशन कहते हैं, क्लियर है। जब आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ी से धड़के और अनियमित धड़के तो उस कंडीशन को हम पैल्पिटेशन कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फेलियर, ठीक। फैटिगो, फैटिगो का मतलब क्या होता है, थकान, ठीक है, आपके अंदर कोई थकान उत्पन्न हो जाती है इसमें। डिजीनेस, ठीक, चक्कर आते हैं। स्वेटनिंग, अत्यधिक पसीना होता है। नोसिया एंड वॉमिटिंग, नोसिया माने जी मचलाना, वॉमिटिंग माने उल्टी होना, ठीक है। पेन में आल्सो बी फेल्ट इन द आर्म्स, नेक, जॉ, शोल्डर और बैक। ये जो पेन है, ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ महसूस होगा, याद रखिएगा, आपके आर्म्स में भी हो सकता है, नेक, ठीक, गर्दन, जॉ, जबड़े में, शोल्डर, कंधे में और आपके बैक, पिठी में, ठीक है। तो ये जो है दर्द वहाँ पे देखा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर की। तो सबसे पहला हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, ओबेसिटी, ठीक, मोटापा। डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस के कारण भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है। अगला क्या है, स्मोकिंग, आप ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान करते हो। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस, किसी प्रकार का तनाव हो। अगला क्या है, एज, बढ़ती हुई एज भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है। अगला क्या है, अल्कोहल या टोबैको, आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं या आप टोबैको चबाते हो, ठीक है, तम्बाकू चबाते हो, खाते हो। नेक्स्ट क्या है, हाई फैटी डाइट, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फैटी डाइट का सेवन करते हो। अगला क्या है, फिजिकल इनएक्टिव, फिजिकल इनएक्टिव का मतलब होता है आप अपने शरीर से किसी भी प्रकार का वर्कआउट नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हैं, ठीक। अगला क्या हमारा, फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके किसी फैमिली को ये एंजाइना पेक्टोरिस है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला क्या हमारा, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेट एंड रेगुलरिटी ऑफ योर हार्ट बीट। कह रहा है कि जो ईसीजी होती है वो क्या करती है, याद रखिएगा, आपके दिल की धड़कन की विद्युत गतिविधि, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं, दर, रेट, किस दर से जो है वो बीट कर रहा है, ठीक, और नियमितता, यानी कि वो रेगुलरली जो है वो हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो है हम सारी चीज़ें ईसीजी के द्वारा डायग्नोस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा, इकोकार्डियोग्राम, यूज दिस अल्ट्रासाउंडेड टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट। कह रहा है कि हम अल्ट्रासाउंड जो होता है, ठीक है, यानी कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं ये, ठीक, तो तरंगें होती हैं, इसके द्वारा जो है हम लोग हार्ट की एक पिक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, मेजर योर हार्ट रेट वाइल योर वॉक ऑन अ ट्रेडमिल, दिस हेल्प टू डिटरमाइन हाउ वेल योर हार्ट इज वर्किंग व्हेन इट हैज़ टू पम्प मोर ब्लड। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे एक ट्रेडमिल होता है, जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो उस पर एक कंप्यूटराइज मशीन लगी होती है, ठीक है, और जो वो मशीन होती है वो ये बताती है कि आपका हार्ट जो है कितनी अच्छी तरीके से जो है काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब आप ट्रेडमिल पर चलते हैं तो आपकी हृदय गति को यह मापता है, यह एक निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है, कि आपका हृदय कितनी अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है, ठीक है, जब उसे अधिक रक्त पंप करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जब आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो मशीन होती है वो मॉनिटरिंग करती है, वो ये देखती है कि आपका हार्ट जो है कितने अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वर्क कर पा रहा है, ठीक है, ब्लड को पंप कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है वो आपके एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे के द्वारा हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्डिक कैथराइजेशन है। कार्डिक कैथराइजेशन में क्या होता है, जो ह्यूमन का ग्रोइन एरिया होता है वहाँ से हम लोग कैथीटर इंटर कराते हैं, ठीक है। इस कैथीटर के टॉप पर जो है कि क्या लगा रहता है, कैमरा लगा होता है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग उसमें इंसर्ट कराते हैं, कहाँ, ग्रोइन एरिया से। अब ग्रोइन एरिया क्या होता है, देखिए जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, ये उसके क्या है, पैर है, तो ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रोइन एरिया होगा। इस ग्रोइन एरिया से हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, कैथीटर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो कैथीटर होता है उसमें कैमरा लगा होता है, ये पूरी जांच करता है कि किसी कोरोनरी आर्टरी में कितना स्टेनोसिस है, क्या वहाँ कोई फैट ऐट तो नहीं जमा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं।
अगला क्या है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट में ट्रिक याद रखिएगा, मोवा ताश। मोवा क्या है, मोवा एक प्लेनेट है। ठीक है, तो इस प्लेनेट पे कुछ लोग जो है ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। M4 क्या हो जाएगा आपका, मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है, ये एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो दर्द को कम करती हैं, दर्द निवारक दवाएं होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा O फॉर क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, कैसी होती है ये, मॉइस्ट ऑक्सीजन हम देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा V फॉर क्या होता है, वैसोडाइलेटर। ठीक है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स को कैसे करेंगे, डायलेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ए फॉर क्या हो जाएगा, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, जैसे कि इसका एग्जांपल याद रखिएगा एस्पिरिन। अब यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये जो ड्रग्स होती हैं वो प्लेटलेट को आपस में चिपकाने से रोकता है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये ब्लड को क्या करेगा, ब्लड क्लॉट को जो है बनने से रोकेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टी फॉर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोलिटिक। ठीक है, तो थ्रोम्बोलिटिक क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट, लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि क्या करेगा कि ब्लड क्लॉट को नष्ट करती है और नए ब्लड क्लॉट को बनने से रोकेगी। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। नेक्स्ट है हमारा एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट को रोकती है ये। ठीक, इसीलिए इसे जो हम लोग ब्लड थिनिंग ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीकोएगुलेंट होता है किसी भी प्रकार के ब्लड क्लॉट को बनने से रोकेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हेपारिन। नेक्स्ट है हमारा एंटी डिसएरिथमेटिक। ठीक, ये जो है आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करेगी, जैसे कि एग्जाम्पल याद रखिएगा, लीगोकैन और जाइलोकैन। अगला क्या हमारा सेडेटिव्स। ठीक है, तो ये जो दवाएं होंगी वो क्या होती हैं, नींद लाती हैं। ठीक है, आपको आपके अंदर नींद लाएंगे। ठीक है, नींद उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या देंगे, सेडेटिव्स देते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में डायग्नोसिस किया था, ट्रीटमेंट किया था, साइन एंड सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स, वही सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में भी देखने को मिलेंगी। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्जिकल ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कि हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, CABG ट्रीटमेंट करते हैं। CABG का मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम दूसरे जगह से निकाल कर, ठीक है, अपने हार्ट में फिट कर देते हैं, जैसे कि आपकी इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ठीक है, तो ये जो आर्टरी होती है वो इनर जो चेस्ट वॉल होती है, चेस्ट वॉल से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मेमोरी से ये यहाँ पे एक छोटी सी आर्टरी को हम निकाल लेते हैं और उसको जो है हम लोग कहाँ पे फिट कर देते हैं, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी जहाँ ब्लॉकेज थी उससे थोड़ा कुछ आगे और जो आपके एओर्टा है, ठीक है, वहाँ से हम लोग अटैच कर देंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये हमने आर्टरी को जो है ग्राफ्ट कर दी। ये जो आर्टरी है आपकी कौन सी है, मेमोरी आर्टरी है। ठीक है, चेस्ट से हमने निकाली है ये आर्टरी और उसको हमने फिट कर दिया है आपके जो ब्लॉकेज आर्टरी थी, ठीक, उससे कुछ आगे, और जो आपके एओर्टा था, ठीक, जो एओर्टा की दूसरी जो ब्रांचेज होती हैं उससे हम उसको फिक्स कर देते हैं। क्लियर है। ऐसे ही जो है हम लोग लेग से एक वैन निकालेंगे। ठीक, इस वैन को जो हम लोग एओर्टा और जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉकेज थी उससे थोड़ा कुछ हम लोग आगे फिट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आर्टरी है वो आपकी वैन ग्राफ्ट है। ठीक है, उन्होंने उसको ग्राफ्ट कर दिया है। क्लियर है। इस प्रकार जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई होती रहेगी। क्लियर है। तो ये होता है आपका CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कलम। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे उसको हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, मान लीजिए एक सफ़ेद गुलाब है और एक आपका लाल गुलाब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सफ़ेद गुलाब को की जो टहनी है उसको कलम कर लेंगे और जो लाल गुलाब है उसमें फिट कर देते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा PTCA यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ जो हमारी आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी वो कैसी है, इसमें देखिए यहाँ पे फैट जमा ही है। ठीक है, ये ब्लॉकेज है, तो प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड की सप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्लियर है। अब जब नहीं हो पाएगी तो उसको क्या करना है, हमें इसको जो है डायलेट करना। अब डायलेट करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे कैथीटर का यूज़ करोगे। उस कैथीटर में क्या होता है, एक स्टेंट और वैल्यून लगा होता है। ठीक है, स्टेंट क्या होता है, स्टेंट एक जाली जैसी संरचना होती है जो बैलून के ऊपर फिट होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे क्या स्टेंट विद बैलून है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि जब बैलून को हम फुलाते हैं, ठीक है, जब बैलून फूलता है तो ये क्या होगा, जो हमारा स्टेंट है वो भी फूलेगा। ठीक है, तो अब इस बैलून को धीरे से हम निकाल लेंगे और जो हमारा फूला हुआ जो परमानेंटली अब
फूल जाता है, ठीक है, क्या आपका जो स्टेंट है, ठीक, जाली जैसी संरचना होती है, ये पूरी तरीके से एकदम डायलेट हो जाती है। तो डायलेट होने से क्या होगा कि जो हमारी ब्लॉकेज आर्टरी है वो भी डायलेट हो जाएगी, किसके सहारे से, आपके स्टेंट के सहारे से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ब्लड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आगे आपका फ्लो होता रहेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, PTCA कहते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।